अगर मैं कहूं कि भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियां अब कागजों से मिटाई जा रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली, जो हजारों साल से पानी, जीवन और संतुलन को संभाले हुए है, आज वही अरावली कागजों में मिटने के कगार पर खड़ी है। सवाल ये है, क्या विकास के नाम पर हम अपने भविष्य को काट रहे हैं? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। सालों से सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल उठता रहा, अरावली पहाड़ी किसे कहा जाए? अलग अलग राज्यों में अलग परिभाषाएं थीं। इसी भ्रम के बीच खनन और निर्माण बढ़ता गया। हालिया सुनवाई में केंद्र सरकार ने एक नई वैज्ञानिक परिभाषा दी, जिसके अनुसार सिर्फ वही पहाड़ी अरावली होगी जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर अधिक हो। समस्या ये है कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई से नहीं समझा जा सकता। अरावली छोटी पहाड़ियों, जंगलों, जलधाराओं और मिट्टी के संतुलन से बनी है। विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान की लगभग 90% अरावली पहाड़ियां 100 मीटर की शर्त पूरी नहीं करती। इसका मतलब साफ है, राजस्थान की केवल 8 से 10% पहाड़ियां ही कानूनी रूप से अरावली कहलाएंगी। बाकी 90% संरक्षण कानूनों से बाहर हो जाएंगी। यही पहाड़ियां बारिश का पानी रोकती हैं, भूजल भरती हैं और थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती हैं। अगर ये पहाड़ियां कट गईं, तो भूजल और नीचे जाएगा, सूखा और गहरा होगा, खनन और अवैध निर्माण बढ़ेगा। राजस्थान पहले ही जल संकट से जूझ रहा है। अरावली का कमजोर होना पर्यावरणीय नहीं, सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। ये लड़ाई सिर्फ अदालत या सरकार की नहीं है, ये लड़ाई समाज की है। आज अगर अरावली कागजों से मिटाई गई, तो कल खेत सूखेंगे, पानी महंगा होगा और बच्चों को प्रदूषित हवा मिलेगी। एक बार पहाड़ कट गए तो उन्हें वापस आने में सदियां लगती हैं। इसलिए सवाल उठाना जरूरी है, क्या विकास का मतलब प्रकृति को खत्म करना है? अरावली बचाओ, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, राजस्थान की जीवन रेखा है। राजस्थान में अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। ये थार के रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। अरावली के कमजोर होते ही रेगिस्तान का विस्तार तेज होगा, हरित क्षेत्र घटेंगे और जमीन की नमी खत्म होने लगेगी। अरावली बारिश के पानी को रोककर जमीन के भीतर पहुंचाती है। यही वजह है कि राजस्थान की बावड़ियां, कुएं और भूजल अरावली पर निर्भर हैं। यदि अरावली कानूनी सुरक्षा से बाहर हुई, तो जल स्तर और तेजी से नीचे जाएगा। दिल्ली की हवा आज भी अरावली की वजह से पूरी तरह दम नहीं तोड़ पाई है। अरावली धूल भरी पश्चिमी हवाओं को रोकती है, तापमान को संतुलित रखती है और प्रदूषण को फिल्टर करती है। यदि अरावली कमजोर हुई, तो दिल्ली की हवा और जहरीली होगी, हीट वेव और लंबी होंगी। अरावली का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाता है। ये पर्वतमाला मॉनसून पैटर्न, हवा की दिशा और तापमान संतुलन में भूमिका निभाती है। एक छोटी सी कानूनी परिभाषा पूरे उत्तर भारत के जलवायु संतुलन को बिगाड़ सकती है। ये सिर्फ पहाड़ों का मामला नहीं, ये भविष्य का सवाल है। अब सवाल ये नहीं है कि अरावली कितनी ऊंची है, सवाल ये है कि क्या हम अरावली के बिना जी सकते हैं? राजस्थान को क्या नुकसान होगा? इसका सीधा अर्थ बेहद गंभीर है। अगर ये परिभाषा लागू होती है, तो राजस्थान की केवल 8 से 10% पहाड़ियां ही कानूनी रूप से अरावली मानी जाएंगी। बाकी लगभग 90% पहाड़ियां पर्यावरण संरक्षण कानूनों से बाहर हो जाएंगी। यही छोटी और मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियां वर्षा जल को रोकती हैं, भूजल का पुनर्भरण करती हैं और धूल भरी आंधियों को थामती हैं। अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर और राजसमंद जैसे जिलों में
इसका असर सबसे पहले दिखाई देगा। यदि ये पहाड़ियां संरक्षण से बाहर होती हैं, तो खनन और अनियंत्रित निर्माण तेजी से बढ़ेगा। भूजल स्तर और नीचे जाएगा, सूखे की तीव्रता बढ़ेगी और पानी की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जाएगी। राजस्थान पहले ही जल संकटग्रस्त राज्य है। ऐसे में अरावली का कमजोर होना केवल पर्यावरणीय नहीं, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संकट भी बन सकता है। ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई केवल अदालत या सरकार की नहीं है। ये लड़ाई समाज की है और आने वाली पीढ़ियों की है। आज अगर अरावली कागजों से मिटाई जाती है तो खेत सूखेंगे, शहरों में पानी महंगा होगा और बच्चों को प्रदूषित हवा विरासत में मिलेगी। अरावली का नुकसान वापस सुधरने वाला नहीं है। एक बार पहाड़ कट गए, जलधाराएं टूट गईं और जंगल नष्ट हो गए तो उन्हें वापस लाने में सदियां लगती हैं। इसलिए आज सवाल पूछना जरूरी है, क्या विकास का मतलब प्रकृति को खत्म करना है? अरावली बचाओ, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, राजस्थान की जीवन रेखा है। अगर अरावली बचेगी तभी राजस्थान बचेगा। इसी तरह और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना जरूर और कमेंट में आपकी राय देना। इसे शेयर करो।